Hello everyone, you are watching at Plus Home Twitter and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 100. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से पाँचवें पार्ट में द यूनियन के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 100 पर चर्चा करेंगे। देखिए, आर्टिकल 100 पार्ट 5 के चैप्टर 2 के अंतर्गत आता है। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊँगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। Article 100 talk about voting in houses. Power of houses to act or not with standing vacancies and quorum. आर्टिकल 100 में पार्लियामेंट के सदनों यानी राज्यसभा और लोकसभा में वोटिंग, वैकेंसी और quorum के संदर्भ में सदनों की कार्य करने की शक्ति पर चर्चा की गई है। आप आसान शब्दों में कुछ ऐसा समझिए। पार्लियामेंट में दो सदन होते हैं, राज्यसभा या लोकसभा। अब यहाँ वोटिंग होना है तो पार्लियामेंट की क्या शक्ति होगी। अब यहाँ वैकेंसी क्रिएट हो जाती है किसी सदस्य की, तो पार्लियामेंट किस तरीके से शक्ति का उपयोग कर सकती है। अब कोरम है, जो अगर कोरम जैसे होता है 1/10 पार्ट ऑफ द मेंबर्स इन द पार्लियामेंट अगर प्रेजेंट होता है उसे कोरम कहते हैं। अगर कोरम नहीं है तो उस वक्त क्या शक्ति होगी पार्लियामेंट की, तो कोरम हम आगे भी समझेंगे। तो यह बात इसमें चर्चा की गई है आर्टिकल 100 में। आर्टिकल 100 क्लॉज फर्स्ट, save as otherwise provided in this constitution, all questions at any sitting of either house or joint sitting of the houses shall be determined by a majority of votes of the members present and voting, other than the speaker or a person acting as chairman or a speaker. The chairman or a speaker or person acting as such shall not vote in the first instance, but shall have the exercise a casting vote in the case of an equality of votes. इस संविधान में दिए गए कुछ बैठकों को छोड़कर सदन की किसी भी बैठक या सदनों की जॉइंट सिटिंग में सभी क्वेश्चंस का निर्धारक स्पीकर या चेयरमैन या इन दोनों के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति के अलावा जितने भी बाकी प्रेजेंट रहने वाले और वोट करने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा। देखिए, चेयरमैन या स्पीकर या इस तरह या इस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति पहली बार में वोट नहीं करेंगे, लेकिन वोट की समानता के मामले में एक निर्णायक वोट होगा और उसका प्रयोग चेयरमैन या स्पीकर या इस रूप में कार्य करने वाले दोनों ही करेंगे। इसे आप आसान शब्दों में समझिए। देखिए, पार्लियामेंट में कोई भी मुद्दा आता है लोकसभा या राज्यसभा में, तो उस मुद्दे पर वोटिंग होती है कि वह मुद्दा पारित हो वोट से या नहीं हो। तो अगर वोट से पारित हो गया मेजॉरिटी से, तो मुद्दा आगे चला जाएगा कि हाँ, इस हिसाब से आगे कार्य होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आता है, कोई मुद्दा आता है पार्लियामेंट में, लोकसभा या राज्यसभा में, तो जो फर्स्ट इंस्टांस में वोटिंग करेंगे, तो सब लोग वोटिंग करेंगे। बस चेयरमैन और स्पीकर को छोड़कर जो भी पार्लियामेंट के सदस्य हैं, लोकसभा में सदस्य या राज्यसभा में सदस्य, सब लोग वोटिंग करेंगे, बस चेयरमैन और स्पीकर को छोड़कर। चेयरमैन जो राज्यसभा में होता है अध्यक्ष, और स्पीकर जो लोकसभा में अध्यक्ष होता है, इनको छोड़कर सब वोटिंग करेंगे। लेकिन अब वोटिंग करेंगे और मेजॉरिटी होना चाहिए, तभी जो है बिल पास होगा। अब मेजॉरिटी क्या है, मान लीजिए 100 सदस्य हैं, अगर 100 सदस्य में से 51 सदस्यों का रिजल्ट आया कि हाँ, ये वोट पक्ष में आया, तो पास कर दिया जाएगा बिल। अब मान लीजिए समानता का केस बन जाता है, तो बिल पास नहीं हुआ। समानता का केस मतलब 50-50, 50 वोट विपक्ष में, 50 वोट पक्ष में। तो ऐसे केस में क्या होगा कि चेयरमैन और स्पीकर भी वोट करेंगे, तो वो एक निर्णायक वोट कर देंगे कि इस बिल को पास होना चाहिए या नहीं, इक्वालिटी के केस में। अगर फर्स्ट इंस्टांस में इक्वालिटी आ जाता है तब, लेकिन फर्स्ट इंस्टांस में चेयरमैन या स्पीकर वोट नहीं करेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है।
Article 100, Clause 2nd. Either House of Parliament shall have power to act notwithstanding any vacancy in the membership thereof, and any proceedings in Parliament shall be valid notwithstanding that it is discovered subsequently that some person who was not entitled so to do sat or voted or otherwise took part in the proceedings. पार्लियामेंट के किसी भी हाउस की सदस्यता में कोई वैकेंसी होने के बावजूद कार्य करने की शक्ति होगी और पार्लियामेंट में कोई भी प्रोसीडिंग्स यानी कार्यवाही लीगल मानी जाएगी, भले ही बाद में यह पता चला हो कि कोई भी व्यक्ति वह सदन में बैठ गया या वोट कर दिया या फिर प्रोसीडिंग में भाग ले लिया। इसे आप कुछ ऐसा समझ सकते हैं, मान लीजिए लोकसभा की जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स होती हैं वो 545 होती हैं। तो मान लीजिए कुछ लोगों ने रेजिग्नेशन दे दिया हो या फिर कुछ लोगों की डेथ हो गई हो, इस कारण वैकेंसी क्रिएट हो गई हो और जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ पर्सन हो गए हों वो 500 हो गए हों, 500 यानी। तो इस केस में क्या होगा कि लोकसभा की जो कार्य करने की शक्ति है उसमें कोई फ़र्क नहीं है आएगा। इसी तरह से सेम राज्यसभा के केस में भी होगा। अब देखिए, अब मान लीजिए कहीं वोट हो रहा है, ठीक है? वोट हो रहा है पार्लियामेंट में, लोकसभा या राज्यसभा में। अब उसमें क्या है कि कोई ऐसा व्यक्ति आके बैठ गया जिसको अधिकार नहीं था वोट करने का और उसने वोट कर दिया, सब कुछ कर दिया और रिज़ल्ट भी आ गया, ठीक है? रिज़ल्ट भी आ गया। अब बाद में पता चला कि कोई ऐसा व्यक्ति बैठ गया था और जिसको वोट करने का अधिकार नहीं था और उसने वोट कर भी दिया, लेकिन रिज़ल्ट आ गया तो प्रोसीडिंग में वो बंदा जो है बैठ गया, तो वो लीगल माना जाएगा, ठीक है? वो लीगल माना जाएगा। वैसे ऐसा कभी हो नहीं सकता कि कोई व्यक्ति जाके बैठ जाए जिसको वोट देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी होती है पार्लियामेंट में, लोकसभा या राज्यसभा में। तो यही आर्टिकल 100 में सेकंड क्लॉज में कहा गया है। आर्टिकल 100 क्लॉज थर्ड, until parliament by law otherwise provides the quorum to constitute a meeting of either house of parliament shall be 1/10 of the total number of members of the house। जब तक पार्लियामेंट कानून द्वारा कुछ ऐसा प्रदान नहीं करती या कुछ चेंजेस नहीं करती है, तब तक पार्लियामेंट के किसी भी हाउस की बैठक या गठन सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां हिस्सा होगा। देखिए, क्लॉज थर्ड में क्वोरम के बारे में बताया गया है। अब क्वोरम कब होगा? अब मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं लोकसभा के या राज्यसभा के, उनका जो 1/10 पार्ट होगा तो वो क्वोरम होगा। मान लीजिए अगर 100 अगर टोटल मेंबर्स ऑफ लोकसभा होगा, अगर मान के चलिए एक अमाउंट है जिस वैसे तो 545 होता है, तो 545 का अगर 1/10 कर दें तो उसका भी अगर हम देखें तो 55 के समथिंग बैठता है। तो क्वोरम कितना हो गया? 55। ऐसे ही राज्यसभा के भी केस में होगा, आप उसका 1/10 ले लीजिएगा टोटल मेंबर्स का, तो इसी तरीके से क्वोरम का हम निकाल सकते हैं। अगर क्वोरम नहीं होगा तो राज्यसभा या लोकसभा फंक्शन नहीं करेगा। तो यही आर्टिकल 100 के क्लॉज थर्ड में बताया गया है। आर्टिकल 100 क्लॉज फोर्थ, if at any time during a meeting of house there is no quorum, it shall be the duty of the chairman or speaker or person acting as either to adjourn the house or to suspend the meeting until there is a quorum। यदि किसी हाउस की बैठक के दौरान किसी समय क्वोरम नहीं होता है तो यह स्पीकर या चेयरमैन या उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति की ड्यूटी होगी कि वह या तो सदन को एडजॉर्न कर दे या बैठक को तब तक के लिए सस्पेंड यानी स्थगित कर दे जब तक कि क्वोरम ना हो जाए। अब यहाँ हम एडजॉर्न और सस्पेंड के बारे में पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत इसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जो एडजर्नमेंट है वह पार्लियामेंट के डेली सिटिंग जो होता है हाउसेस के, उसको एंड करने के लिए किया जाता है एडजर्नमेंट। लेकिन नेक्स्ट टाइम पता नहीं होता कि नेक्स्ट टाइम सिटिंग कब होगी, इसका कुछ दिया नहीं जाता है। बस आज की है सिटिंग तो उसको एडजर्न करके ख़त्म कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए
कोई बच्चा स्कूल गया और स्कूल में बच्चों की जो क्लास में 30 बच्चे होते हैं, लेकिन 2 ही 3 बच्चे आए। तो मास्टर जी ने कह दिया कि चलो बच्चों, आज की छुट्टी है, आज क्योंकि कम बच्चे आए हैं। तो इस तरीके से एडजॉर्नमेंट उस केस में, ऐसा एडजॉर्नमेंट एज ए एग्ज़ाम्पल आप समझ लीजिए, तो वो एडजॉर्नमेंट हो गया। और दूसरा ये है कि सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या है कि एक टाइम के लिए दे दिया गया कि इस टाइम के लिए सस्पेंड है पार्लियामेंट का हाउस, कि इस टाइम के लिए पार्लियामेंट में कुछ नहीं होगा जब तक quorum बन नहीं जाएगा। तो यही उनका मतलब है। मैंने यह इसलिए समझा दिया ताकि क्लैरिफिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.